So welcome back everyone. Today we will be studying about arrays in Java. So this is the chapter outline that I have tried to give you ताकि आपको एक basic idea रहे कि what will be the things we will be studying in this chapter. तो इस chapter को मैंने 3 वीडियोस में डिवाइड किया है. ओके वेट लेट मी गेट द पॉइंटर. 3 वीडियोस में डिवाइड किया है. तो वीडियो 1 जो कि मैं अभी बना रहा हूँ, इसमें आपको इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एरेज, डिक्लेयरिंग एन एरे और सर्चिंग के बारे में भी बताऊंगा. फिर वीडियो जो सेकंड होगी उसमें सॉर्टिंग, फंक्शंस एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और थर्ड में नॉविस से लेकर प्रो लेवल तक के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. एट द एंड ऑफ दीज 3 वीडियोस अगर आप इसे पूरा देखोगे तीनों वीडियोस को, तो दिस इज़ माय गारंटी यू विल बी एट पार विद अदर्स. एटलीस्ट आपको इतना आता होगा कि आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे एग्जामिनेशंस में अगर वो एरेज के क्वेश्चन है तो. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ एरे? एरे होता क्या है? सो फार अगर आपने बुक में पढ़ा हो या आपके टीचर ने पढ़ाया हो या आपने खुद से पढ़ा हो तो आप जानते होगे कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप. टाइप का मतलब यहाँ पर डेटा टाइप है. सेम डेटा टाइप दैट आर रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम. अब बच्चों को जनरली जल्दी समझ में नहीं आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आसानी से आपको समझा सकूँ. तो एरे क्या होता है? बहुत सारे वेरिएबल्स जो कि एक डेटा टाइप के हैं, एक ही तरह के डेटा टाइप. लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव 10 नंबर्स, ऑल विल बी इंटीजर डेटा टाइप. तो ये सारे के सारे अगर इसको मैं कलेक्ट करके किसी एक नेम में रख दूँ, किसी एक नेम के अंडर इसको दे दूँ, मान लो मैं कह दूँ कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अलग अलग नंबर्स थे. ठीक है, तो मैंने कह दिया कि इनका एक जो है बना लो एक collection and call that collection as first and natural numbers. So that collection of the first and natural numbers will be called as array. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे हम यूज़ कहाँ करते हैं और कब इसका यूज़ करना होगा. अब मैं एग्जांपल देता हूँ. आपके पास फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्लास ऑफ 40 और 50 स्टूडेंट्स सपोज, एंड यू हैव टू मेक द अटेंडेंस रिकॉर्ड. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? क्या आप अलग अलग हर स्टूडेंट का वेरिएबल बनाओगे और हर स्टूडेंट के अंदर उसकी अटेंडेंस भरोगे? तो अगर आप इस तरह का करोगे तो मेरे ख्याल से 40 टाइम्स आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा और 40 टाइम्स यू हैव टू टेक अ डिफरेंट नेम ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, एंड इन दैट केस इट वुड बी वेरी बोरिंग एंड वेरी लॉन्ग एज वेल. बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा और ये फीजिबल भी नहीं है, ऐसा नहीं किया जाता. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एरेज यूज़ करते हैं. तो हम जनरली एक एरे बनाएंगे और इसका नाम हम रख देंगे स्टूडेंट्स, और उस एरे का साइज़ 40 कर देंगे, यानी उसमें 40 एलिमेंट्स होना चाहिए, यानी 40 मेंबर्स होना चाहिए एरे में. ठीक है, तो हर मेंबर, अब हमने वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स बना देगा 40. ये एरे का काम ये है, एरे 40 वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली बना देगा. तो अब हम हर वेरिएबल में अलग अलग एक एक करके वैल्यूज़ स्टोर करते रहेंगे. ये ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मेथड दैट वी थॉट ऑफ. तो एक एरे इट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी लोकेशंस, कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशंस, कॉन्टिजस सॉरी. तो मेमोरी लोकेशंस इसका मतलब ये है, कॉन्टिजस मेमोरी लोकेशंस का मतलब कि जब भी आप एक एरे बनाओगे, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाई हुई है, तो इस एरे में मान लो ये कोई मेमोरी लोकेशन है, तो मेमोरी लोकेशन कॉन्टिजस होने का मतलब कि जस्ट इसके नेक्स्ट पे मेमोरी लोकेशन होगा. ओके मतलब ये जहाँ पर भी एरे स्टोर होगी सब एक साथ स्टोर होगी. दैट इज़ व्हाट इट मीन्स. द लोवेस्ट एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ये सब आपको ज़्यादा इसमें बारे में समझना नहीं, बिकॉज बोर्ड्स नेवर आस्क यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स. बट तब भी समझ लो कि जो भी आपका लोवेस्ट एड्रेस होगा इट करस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, और जो भी आपका हाइएस्ट एड्रेस होगा इट करस्पॉन्ड्स टू द लास्ट मेंबर ऑफ द एरे. इतनी देर से मैं एलिमेंट्स के बारे में बोल रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एरे, एरे के अंदर क्या क्या है उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं. और वो एलिमेंट्स किस पोजीशन पे हैं उसकी पोजीशन को हम इंडेक्स कहते हैं. इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग 1 बाय 1 अप टू n-1. n-1 का मतलब हुआ कि उसकी जितनी साइज़ थी साइज़ से एक कम. एग्जाम्पल देखो, मैंने एक एरे बनाई है
एरे जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वैसे इस दिख रहा होगा, इट इज़ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, AEIOU कैरेक्टर्स अलग अलग स्टोर करें हैं मैंने एक ही साथ एक एरे में, और इस पूरी एरे का नाम मान लो वावल्स है। तो जैसे ये यू है, यू इज़ एन एलिमेंट ऑफ द एरे, O is the element of this array, I is the element of this array, E is the element of this array, A is the element of this array, और हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसकी पोजीशन होती है जो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो A की पोजीशन 0, फिर E की पोजीशन 1, I की पोजीशन 2, O की 3, U की 4, इस तरह से पोजीशंस इंक्रीज होती हैं और इस पोजीशन को हम इंडेक्स कहते हैं। अगर ये समझ में आ गया हो तो वेरी गुड, अगर नहीं आया तो आप वीडियो पीछे करके एक बार और देखना, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ एरेज पर। तो एरेज आर ऑफ टू टाइप्स, वन डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। अब डायमेंशनल, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस? अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आप इसका मतलब जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो उसके डेप्थ में ना जाकर आप इतना समझो कि वन डायमेंशनल एरे का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में एरे हो। जैसे देखो, दिस इज़ ओनली हॉरिजॉन्टल एरे, बेसिकली हॉरिजॉन्टल एरेज को कहते हैं वन डायमेंशनल। इन अदर वर्ड्स, इस टाइप ऑफ एरे में एक ही रो होती है, ओनली वन रो एंड लॉट्स ऑफ कॉलम्स, एक्चुअली कैन बी हैविंग मोर देन वन कॉलम्स। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं वन डायमेंशनल है, जो आपके सिलेबस में है। और मल्टी डायमेंशनल एरेज अभी आपके सिलेबस में नहीं है। देखो मैंने नीचे जो एरे बनाई है ये मल्टी डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि देखो ये हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, या यूँ कहूँ कि एक से ज़्यादा रोज़ हैं, रो 1, रो 2, रो 3, देयर आर 3 रोज़। ओके, तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज़ कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। ये वाली जो एरे है मल्टी डायमेंशनल है। वैसे तो ये 2 डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल का पार्ट है, पर जावा में आप 2 डायमेंशनल से ऊपर भी डायमेंशंस की एरेज बना सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है आप कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिक्लेयरिंग एन एरे इन जावा। अब आप एरे समझ गए हो क्या होता है एग्जैक्टली, आप टाइप्स ऑफ एरे समझ गए हो, आप जानते हो वन डायमेंशनल एरे जो आप यूज़ करने वाले हो। तो अब एरे बनाएं कैसे? वेरिएबल बनाने का तरीका हमको पता था कि पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर इक्वल टू और या कुछ इनिशियलाइज़ करना होता है तो वो वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन ये एरे कैसे बनाए? बहुत सारे वेरिएबल्स इसमें स्टोर होंगे, तो इसके 3 तरीके हैं, तो तीनों हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला तरीका है कि हम सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर एरे का नाम, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मस्ट है, इसको मत भूलना, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, इक्वल टू और न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे, न्यू, फिर उसका डेटा टाइप लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर साइज़ यानी मैट्रिक्स में कितने मेंबर्स हों ये लिखेंगे, और सेमी कोलन ऑब्वियसली लाइन ब्रेक करने के लिए। तो ये जो आपने देखा, इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो INT डेटा टाइप है, डिजिट्स मैंने एरे का नाम रखा है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूला। ओके, देन इक्वल टू, फिर न्यू, न्यू आपको ये कीवर्ड है, ऑपरेटर है, ये यूज़ करना है आपको। देन INT, ये डेटा टाइप अगेन फिर से लिखते हैं इसको, और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 10 लिखा है, मतलब ये जो डिजिट्स एरे बनी है इसके अंदर 10 मेंबर्स होंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये बताया है कि एक एरे बना दो, उसके अंदर 10 जगह खाली कर दो, उसमें क्या भरो ये हमने नहीं बताया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक एरे बन गई डिजिट्स नाम की, और उसमें 10 स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो देर आर 10 स्पेसेस असाइंड इन दिस डिजिट्स एरे। ओके, अभी क्योंकि हमने इसके अंदर एज सच कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होती है, तो वो सब में 0 स्टोर हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, ये चीज़ याद रखना। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे एज इट इज़, ऐसे ऐसे सब 0 हो जाएगा ये। ओके, तो अब आप सारा के सारा 0 नहीं बना रहा हूँ, तो ये याद रखना कि ये सारे के सारे सब में 0 स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद आपका काम ये होगा कि आप इसके एक एक करके सब में वैल्यू भरो, वो हम आगे देखेंगे कि हम एरेज के अंदर वैल्यूज़ भरते कैसे हैं, फिल कैसे करते हैं। तो पहला तरीका आपको समझ में आ गया एरे को कैसे बनाते हैं। डेटा टाइप लिखा, एरे का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया, इक्वल टू लगाया, न्यू, फिर डेटा टाइप लिखा, फिर ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर साइज़ लिख दिया। ये हो गया हमारा पहली तरीके से एरे को बनाना। दूसरा तरीका भी कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस आप देखोगे, और वो डिफरेंस सिर्फ इस स्क्वायर ब्रैकेट का है, इसको मैंने यहाँ से उठा के इधर रख दिया है। तो डेटा टाइप लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, एरे का नाम लिखो, इक्वल टू न्यू टाइप यानी डेटा टाइप, और फिर इसके अंदर साइज़ लिख दो।
तो देखो वही चीज़, इस बार पहले मैंने इंटीजर डेटा टाइप बनाई, इंटीजर टाइप की एक एरे बनाई थी, इस बार हम कैरेक्टर टाइप की एक एरे बना रहे हैं, कैर टाइप की। देखो कैर स्क्वायर ब्रैकेट्स और मैंने नाम लिया है वाल्स और फिर न्यू कैर, और मैंने बताया है कि भाई एक एरे बना दो और उस एरे के अंदर 5 स्पेसेस खाली कर दो। अब बाय डिफ़ॉल्ट कैर की जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो एज इट स्टोर हो जाएगी। आपने अभी उसमें कोई वैल्यू नहीं दी है, तो ये 5 समझ लो कि ब्लैंक स्पेसेस हैं। 1 2 3 4 5 वावल्स नाम से एक एरे बन गई है। देख रहे हो सारे के सारे साथ में क्लब्ड टुगेदर हैं। ओके, तीसरा तरीका है मतलब आसान तरीका ही, लेकिन ये तरीका तब होगा कि जब आपको पता है आप खुद से देना चाहते हैं वैल्यू, यूज़र से नहीं दिलवाना चाहते हैं। दिस मेथड विल बी यूज्ड। डेटा टाइप लिखा, एरे का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इक्वल टू, और उसके बाद करली ब्रेसेस में जैसे हम मैथ्स में सेट्स लिखते थे, आपको याद होगा मैथमेटिक्स में हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसको सेट्स कहते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म में, वो बिल्कुल वैसे ही लिखना है। तो आपने एक करली ब्रेसेस ओपन करा और उसके अंदर कॉमा से सेपरेट करके सारे ही एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है, तो इस बार देखो मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की एरे बनाई है। आप चाहते तो आईएनटी भी इंटीजर टाइप ले सकते थे, कैरेक्टर टाइप ले सकते थे, ठीक है, फ्लोट भी ले सकते थे, बूलियन भी ले सकते थे, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने स्ट्रिंग टाइप के लिए और इसका नाम दिया हमने माई नेम। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया, इक्वल टू, और सेट्स की तरह मैंने लिख दिया सैयद अली जबरान रिजवी। गौर करने वाली बात यह है, मैंने सैयद को, अली को, जबरान को और रिजवी को, यानी हर एक एलिमेंट को डबल कोट्स में लिखा है। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे क्यों लिखा है, पर मैं बता दे रहा हूँ। डबल कोट्स में लिखा इसलिए है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में ही लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से एक एरे बन जाएगी। इस बार देखो ये ब्लैंक स्पेसेस नहीं है, इस एरे ने सैयद अली जबरान रिजवी 4 स्पेसेस की एक एरे बनाई और उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बल्कि आपने जो वैल्यूज़ दी थी वो वैल्यूज़ इसने स्टोर कर दी है। मेरे ख्याल से आपको डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे समझ में आ गया हो, नहीं आया तो वीडियो पीछे करना और आप दोबारा देख सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे। हमने जैसे पिछले केसेस में सैयद अली जबरान रिजवी बना दिया और हम चाहते हैं कि हम जबरान देखें कहाँ पर है, तो भाई ये तो बैक एंड में काम चल रहा है ना, ये आपको दिखेगा नहीं कि सैयद अली जबरान रिजवी स्टोर हुआ हो कहाँ पर है। वो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 3rd ब्लॉक में है, बट आपको वहाँ पे नहीं पता होगा कि ये किस ब्लॉक में है या इसकी इंडेक्स क्या है। इंडेक्स बोले तो 0 1 2, जबरान की इंडेक्स 2 है, तो ये किस इंडेक्स पर है ये आपको नहीं पता होगा। तो ये हम देखेंगे कैसे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो एक एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो उसकी इंडेक्स के थ्रू। जैसे देखो मैंने उसी एरे को लिया है, सैयद अली जबरान रिजवी, ये एक एरे है और इसकी इंडेक्स 0 1 2 3, मैंने बताया था इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3। तो क्या आप अगर आप चाहते हो सैयद को एक्सेस करना तो आप लिखोगे एरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर उसकी इंडेक्स। ओके, तो माई नेम, इंडेक्स में आपने 0 लिखा, तो यानी माई नेम में जो 0 इंडेक्स पर एलिमेंट है उसकी बात आप कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या एलिमेंट है, वो सैयद है। ओके, माई नेम 1, माई नेम 1, या आप इसको रीड करते हो माई नेम ऑफ 1। तो यानी माई नेम जो आपने एरे बनाई है उसमें इंडेक्स 1 पर क्या है ये बताओ। तो इंडेक्स 1 पे आप देखोगे अली है, तो दिस इज़ अली। सिमिलरली माई नेम 2 पे जबरान है, माई नेम 3 पर रिजवी है। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस करना है, आपको एरे का नाम लिखना है और कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको उसका इंडेक्स लिख देना है। तो जिस उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा आपने उसको एक्सेस कर लिया है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। फिर नाउ वी आर गोइंग टू सर्च द एलिमेंट इन जावा। ठीक है, तो हम जावा में सर्चिंग के लिए, मान लो आपको पूरा एक एरे है, फॉर एग्जांपल आपने 40 स्टूडेंट्स का क्लास, मैंने आपको दिया था एग्जांपल, तो आपने 40 स्टूडेंट्स का पूरा एक एरे बना लिया और आप चाहते हो कि रोल नंबर 25 या 28, कोई भी रोल, मैं कहता हूँ रोल नंबर 30 को सर्च करते हैं। तो रोल नंबर 30 को आप सर्च करोगे तो कैसे सर्च करोगे एरे के अंदर, उसके 2 तरीके हैं, लीनियर और बाइनरी सर्च। वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसलिए मैंने लीनियर और बाइनरी सर्च की वीडियोस अलग से डाली हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे जाके देख सकते हो। देख सकते हो नहीं बल्कि जाके देखो, वरना आपको प्रॉब्लम होगी आगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको बताएंगे कि एरेज में वैल्यूज़ कैसे फिल करते हैं।
तो वैल्यूज़ फिल करने के लिए भाई मैंने बताया था आपको इस केस में कि सबसे पहले मैं 0 में वैल्यू फिल करूँगा, फिर 1 में फिल करूँगा इंडेक्स, फिर इंडेक्स 2 में फिल करूँगा, फिर इंडेक्स 3 में फिल करूँगा, और कब तक करता रहूँगा जब तक ये लास्ट पे ना पहुँच जाए। तो मैं लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वी आर गोइंग टू यूज द लूप टू एक्सेस एवरी इंडेक्स ऑफ द एरे वन बाय वन। वी एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द एरे, हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। आपको बताया था हमने, जब आप कोई वैल्यू नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो उसके इंडेक्स के थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हो, ये भी बात मैंने आपको बता दी है। तो अब आप उसको एक्सेस करने के बाद उसे रिप्लेस कर सकते हो यूज़र के गिवन एलिमेंट से। देखो ये वाला फॉर्मेट यूज़ करो, एरे का नाम और उसके अंदर आपने इंडेक्स डाला, तो इस एरे का जो भी इस एरे के अंदर इस इंडेक्स पर एलिमेंट होगा उसके अंदर आप देखो क्या कर रहे हो, एलिमेंट गिवन बाय यूज़र, इस एलिमेंट को आप क्या कर रहे हो, इस एलिमेंट को आप रिप्लेस कर दे रहे हो या स्टोर कर दे रहे हो इस इंडेक्स पर। ओके, तो इसको हम लोग अभी एक्चुअली करके देखते हैं हाउ। तो हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसका हम नाम एरेज रख रहे हैं, क्लास एरेज। इतना तो आपको लिखना ही होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर एससी, ये सब आपको पता है। तो अभी हमने क्या कहा, एक एरेज का हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर करेंगे। तो हमने आपको 3 तरीके बताए। लेट्स यूज़ द फर्स्ट मेथड, पहले हम इसको यूज़ करके देखते हैं। तो अभी आपने एक एरे क्रिएट कर दिया है, कंपाइल करो, सी देयर इज़ नो सिंटैक्स एरर। लेकिन आपने सिर्फ एरे क्रिएट करा है, इसमें कोई वैल्यू दी नहीं है। हमको ये भी देखना है वैल्यूज़ कैसे देना है, फिल कैसे करना है एरे को। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं क्योंकि इस एरे में 10 वैल्यूज़ होंगी या 10 स्पेसेस होंगे, 10 ब्लॉक्स होंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको स्टोर करने के लिए आई वांटेड टू यूज़ और एक्सेस 10 नंबर्स। तो वो लूप के थ्रू मैं कर सकता हूँ ना। लूप को अगर मैं 0 से, क्योंकि इंडेक्स से स्टार्ट होती है, तो 0 से लेकर 9 तक मैं अगर लूप चला दूँ तो मुझे हर बार एक इंडेक्स इसका मिलता रहेगा। तो लेट्स डू दैट फर्स्ट। फॉर int i इक्वल टू 0, ये सब आपको पता है। i इज़ लेस दैन 10 लिखने का मतलब 0 से लेकर 9 तक चलेगा, और हर बार प्लस प्लस का मतलब 1 से इंक्रीज़ हो जाए। तो ये आपने एक लूप बना दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से जो है इसके अंदर वैल्यूज़ को आप कैसे ओवरराइड कर सकते हो। ऑलरेडी जो उसने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी उसको ओवरराइड कैसे करना है। तो पहले आपको ओवर रिटन वैल्यू को एक्सेस करना होगा वन बाय वन। तो वो आप एक्सेस इंडेक्स के थ्रू करते हो। मैंने फॉर्मेट बताया था कि पहले नेम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स लिखो। तो नेम हमने दिया है ये फर्स्ट 10 नंबर्स है ना, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लिखना है। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ लिख दिया, और इसके अंदर मुझे इंडेक्स चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो इंडेक्स आपको पता है 0 से लेकर 9 तक हर बार मुझे इंडेक्स मिलती रहेगी। तो इंडेक्स एक्चुअली आई में स्टोर हो रही है वेरिएबल के थ्रू, तो मैं यहाँ पे आई लिख दे रहा हूँ। तो ये मैंने एक्सेस कर लिया, लेकिन मुझे इसको ओवरराइड करना है ना। तो इसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करानी है यूज़र से। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए sc.nextInt करना है मुझे। अब इससे क्या होगा, यूज़र जो भी देगा, यूज़र जो भी देगा उस वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी एट दिस इंडेक्स आई, और हर बार आई बढ़ता रहेगा। तो पहली बार 0 में स्टोर हुई वैल्यू यूज़र ने दी, अगली बार फिर यूज़र को देनी पड़ेगी, तो अगली बार 1 में स्टोर होगी, फिर 2 में, फिर 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, देन 9 में, और उसके बाद जब 10 हो जाएगा तो ये लूप ही एक्चुअली फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो लूप बाहर हो जाएगा। इस तरह से आपने 9 टाइम्स नहीं, बेसिकली 10 टाइम्स 0 से लेकर 9 तक आपने हर बार वैल्यू दी है, तो वो जाके एरे में स्टोर हो जाएगी। कंपाइल करके देखें, इज़ देयर एनी एरर? देयर इज़ नो एरर। व्हाट इफ़ अगर हम इस तरह से डिक्लेयर ना करें और कंपाइल करें? लेट्स कंपाइल। देखो, एरर्स फाउंड इन क्लास, इट सेज एरर फाउंड। क्या है, कंट्रोल प्लस के से देखें। तो एक्चुअली एरर ये है कि हमने वी हैव नॉट बीन एबल टू लाइक डिफाइन ही नहीं किया फर्स्ट 10 नंबर्स है क्या, ये एरे कैसे किधर बनाई। तो इस बार हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं एरर को और कंपाइल करते हैं। तो देखो, क्लास कंपाइल्ड, देयर इज़ नो सिंटैक्स एरर, मतलब अभी भी ठीक है। यानी ये वाला तरीक़ा भी आप यूज़ कर सकते हो एरे को डिक्लेयर करने के लिए। पर अगर आप ये तरीक़ा यूज़ कर रहे हो, इस तरीक़े में आपने ख़ुद ब खुद एक्चुअल में वैल्यूज़ दे दी हैं।
आपको यूज़र से वैल्यू लेना नहीं है, तो इस केस में आप इस पूरी चीज़ को कमेंट आउट कर दोगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यूज़र से लेना ही नहीं है, आपने खुद ही वैल्यू दे दी। तो इस चीज़ को हम जनरली अभी निगलेक्ट करें, क्योंकि हम चाहते हैं यूज़र हमें वैल्यू दे। ठीक है, तो इसको हमने कंपाइल किया, सिंटैक्स एरर नहीं है, तो इसे हम रन भी करेंगे। लेट्स सी इफ आई कैन रन दिस प्रोग्राम और नॉट। arrays void main string args, ओके ओके, वैल्यूज़ देना है मुझे, तो मैं 1 दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ, 4 दे रहा हूँ, 5 दे रहा हूँ, 6 दे रहा हूँ, 7 दे रहा हूँ, 8 दे रहा हूँ, 9 दे रहा हूँ और 10 भी दे रहा हूँ। देखा, मैंने वैल्यूज़ दे दी। लेकिन अब आप कहोगे वैल्यूज़ दे दी, आपको दिख नहीं रहा है कि एक्चुअल में ये स्टोर हुई भी है या नहीं एरे में। तो इसके लिए आपको एरे वापस से प्रिंट करानी होगी। अगर आप चाहते हो कि सारी की सारी एरे आप देख सको, तो आप उसे प्रिंट कराओगे या डिस्प्ले कराओगे। तो लेट अस सी हाउ वी कैन डिस्प्ले इट। अभी हम जा रहे हैं डिस्प्ले का काम करने, गोइंग टू डिस्प्ले द एरे। तो एरे को डिस्प्ले करने के लिए अगेन हम लूप चलाएंगे, ये सेम लूप, क्योंकि हमको लूप इसलिए चलाना होता है ताकि इंडेक्स को एक्सेस कर सके। तो इंडेक्स तो एक्सेस करनी ही होगी एरे की, किसी भी एलिमेंट को अगर हमें चाहे प्रिंट कराना हो, चाहे उसमें वैल्यू ऑलरेडी स्टोर हो, उसको आपको यूज़ करना है या जो कुछ भी करना है, लेकिन आपको इंडेक्स तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए लूप तो हमेशा ही होगा। लेकिन उसके अंदर अब क्या करने जा रहे हैं, हम प्रिंट करने जा रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और क्या प्रिंट करने जा रहे हैं हम, प्रिंट करने जा रहे हैं ये। क्या प्रिंट कर दो भाई, हम उससे कह रहे हैं कि प्रिंट कर दो हमारी इस फर्स्ट 10 नंबर्स एरे का आई एलिमेंट। आई सबसे पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो ये हर बार प्रिंट करता रहेगा लूप में। लेकिन मैं चाहता हूँ हर बार जब प्रिंट करे तो स्पेस भी प्रिंट करेगी, तो मैंने एक स्पेस भी प्रिंट करा दिया। लेट्स सी, नंबर्स पहले हम देंगे और उसके बाद देखेंगे क्या वाकई हमारी एरे में प्रिंट हो गया। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डिस्प्ले फंक्शन को, या डिस्प्ले का जो हमने ये चीज़ लिखी, इट्स नॉट अ फंक्शन, ये जो हमने डिस्प्ले की चीज़ लिखी इसको एक बार इससे पहले भी लिखते हैं। देखो प्रोग्राम करेगा क्या, आपने एक एरे क्रिएट करो और आप चाहते हो उस एरे को डिस्प्ले करो। तो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या डिस्प्ले करता है। फिर आप वैल्यूज़ दोगे और फिर डिस्प्ले करोगे, तो हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक मैसेज भी लिख देते हैं, system dot out dot println we have not given values. So here is the array we created. Okay. We have given the values. Here is the changed array. कंपाइल करते हैं, देयर इज़ नो सिंटैक्स एरर। तो अब हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को। एरेस पे जाओ, वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये सबको पता है कैसे करना होता है। देखो वी हैव नॉट गिवन वैल्यूज, सो हियर इज द एरे वी क्रिएटेड 0 0 0। मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट उसमें 0 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, इंटीजर टाइप थी। कितने जीरोज़ हैं, देयर आर 10 जीरोज़। मतलब देखो एरे में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अब आपने वैल्यू देना है, तो हम लोग वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं। 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, और मैं चाहता हूँ इस बार 4 दूँ, 5 दूँ, 6 7 8 9, और इस बार मैं 0 या 10 या 20 दे दे रहा हूँ। चलो 10 ही कर दे रहा हूँ, वरना आप लोग कहे हुए कि गिनती भी नहीं आती। So we have given values. So here is the changed array we have created 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो इस बार आपने जो वैल्यूज़ दी थी वो एक एरे के फॉर्म में स्टोर हो गया है। नाउ दिस इज़ द एरे, यू कैन सी कि आपने बार बार वेरिएबल्स बना के बार बार उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं दी, बल्कि एक बार आपने एरे बना दिया और बार बार आप वैल्यूज़ देते ही जा रहे हो। ठीक है, अंडरस्टूड। तो दिस इज़ हाउ वी हैव बीन डूइंग इट। ये सोर्स कोड भी मैं आपको प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम का कोड भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, एंड थैंक यू वेरी मच।